कि उसमें 6-7 टुकड़े हो गए और 6-7 लोग मिलकर अलग अलग अपने क्षत्रिय महासभा चलाने लगे। मैंने काफी कोशिश की कि वो लोग साथ जुड़े, लेकिन सब नहीं जुड़ पाए। तो मैंने कुछ लोगों से चर्चा करके ये तय किया कि हमें इस समाज के संगठन को राजनीति से अलग रखना चाहिए। जो भी राजनीतिक व्यक्ति है उसको इसके गवर्निंग काउंसिल से अलग रखना चाहिए, क्योंकि हम लोग राजनेता अपने वर्चस्व को कायम करने के लिए, अपना अस्तित्व को और प्रभुत्व देने के लिए संगठन को वो स्वरूप नहीं दे पाते, वो देना चाहिए। इसलिए हमारे संविधान में है कोई भी राजनीतिक व्यक्ति जो कि चुनाव लड़ा हो या लड़ने वाला हो, उसको हम हमारी गवर्निंग काउंसिल का मेंबर ही नहीं बनाते, पद तो छोड़ दीजिए। जिसकी वजह से आज पिछले 8 साल से संगठन चल रहा है, कहीं किसी प्रकार का विवाद खड़ा नहीं हुआ और हम केवल उन्हीं को पद देते हैं जो समाज के लिए काम करते हैं, जो समाज के बीच में काम करते हैं। हमारी कोई निजी मेंबरशिप नहीं। जो क्षत्रिय राजपूत समाज के लिए रजिस्टर्ड संस्था काम कर रही है वो ही हमारी मेंबर बन सकती है और उसमें एंट्री फी 5,000 रुपए पूरी संस्था के लिए और एनुअल फी 2,500 रुपए। अभी तक लगभग 78 संस्थाएं जुड़ी हैं और उसमें भी हमने कहा हुआ है कि जो भी संस्था हमारे से जुड़ी हुई है, अगर वहां से किसी भी छात्र छात्रा को जो 10वीं पास करके कोचिंग कराना चाहता है, उसे 50,000 रुपए का इंटरेस्ट फ्री लोन 7 साल के लिए दिया जाएगा और उसमें आप सब लोग आमंत्रित हैं। लगभग 100 सीटें हमारे पास इंजीनियरिंग कॉलेज में हैं, जहां कोई भी राजपूत क्षत्रिय गरीब परिवार का छात्र जो इंजीनियरिंग करना चाहता हो, उसको फीस माफ करके मुफ्त में उसको शिक्षा दी जाएगी। हमारे पास सीटें हैं, जो भी बच्चा आना चाहता है हम लोग उसमें उसको मदद करने के लिए तैयार हैं। अभी एक हमारे पूर्व वक्ता ने बिल्कुल ठीक कहा, चौहान साहब ने कहा कि हर सक्षम क्षत्रिय राजपूत समाज के व्यक्ति को, एक न एक व्यक्ति को जो गरीब है राजपूत, उसको गोद ले लेना चाहिए, उसकी शिक्षा दीक्षा की पूरी जवाबदारी लेना चाहिए। मैं सहमत हूं इस बात से, क्योंकि आज के युग में शिक्षा से ही हम लोग अपने आप को आगे बढ़ा पाएंगे। जनरल साहब, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं कि हमें एक रहकर ही शिक्षा के माध्यम से अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए और इसीलिए हम लोगों ने ये संस्था तैयार की है। सामाजिक क्षेत्र में काम होना चाहिए। शिक्षा जहां आवश्यक है वहां महिलाओं का सम्मान भी आवश्यक है। मेरे पूर्व वक्ता ने भ्रूण हत्या के बारे में बात की है, बिल्कुल मैं सहमत हूं। ये सब चीजों से हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमारा इतिहास गौरवमयी है, लेकिन गौरवमयी इतिहास की नींव पर अगर उज्जवल भविष्य का निर्माण नहीं करेंगे तो हम पिछड़ जाएंगे। वैसे भी हम पिछले 3 पीढ़ियों में पिछड़ गए, आगे नहीं आ पाए। अब ये अवसर है कि हम आगे आए। हमारे बीच में काफी क्षत्रिय राजपूत समाज के लोग काम अच्छा करते हैं। हमारे बीच में रिजपाल जी भी यहाँ मौजूद है, शास्त्री जी मौजूद हैं। आयुर्वेद के क्षेत्र में जीवा संस्था ने जितना काम किया है, मैं समझता हूं कि किसी और संस्था ने नहीं किया होगा और ये लोग सम्मान के साथ अपना काम करते हैं और आयुर्वेद में आज सबसे बड़े आज फार्मेसी चलाते हैं।
कलयुग में कहा गया है कि संगठन ही सबसे बड़ी शक्ति है, और संगठन के रूप में ही आज मैं आप सब लोगों के बीच में निवेदन करने आया हूं। देश में सबसे ज्यादा राजपूत क्षत्रिय लोग कहीं रहते हैं तो उत्तराखंड में रहते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे ऑल इंडिया क्षत्रिय फेडरेशन में एक भी संस्था अभी तक नहीं जुड़ पाई। तो मैं चाहता हूं कि आप जुड़िए। ये जमाना नेटवर्किंग का है। एक सेकंड, एक मिनट में विश्व के किसी कोने में आप अपना संदेश भेज सकते हैं। ये नेटवर्किंग का जमाना है। हमारी संस्था ने मॉरिशस में भी रजिस्ट्रेशन करवाया है, यूएसए में भी करवाया है, और ऑस्ट्रेलिया में भी संस्था जुड़ी है। मुझे उम्मीद है कि इस सभा के बाद वो सारे लोग जो शुद्ध रूप से सामाजिक कार्य करना चाहते हैं वो हमारी संस्था के साथ जुड़े। हर साल हमारा वार्षिक आयोजन होता है। अगली बार कहां पर है? रायपुर में फरवरी के महीने में हम लोग ऑल इंडिया क्षत्रिय फेडरेशन का सम्मेलन करेंगे। पिछला सम्मेलन हमारा बैंगलोर में हुआ, और साल में 3 बार हम लोगों की एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग होती है, और कल इसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल की हमारी मीटिंग हुई थी। पूरा ऑल इंडिया क्षत्रिय फेडरेशन का हमारा मकसद है शिक्षा को बढ़ावा, और किस प्रकार हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर, एक मंच पर ला सके, ताकि मिलकर चर्चा करके हम अपने समाज के सामाजिक कार्यों में अपने आप को योगदान दे सकें। मैंने तो कई बार राजनाथ सिंह जी से भी कहा कि राजनाथ सिंह जी, आप अपनी राजनीति करिए, मैं अपनी राजनीति कर रहा हूं, लेकिन ऑल इंडिया क्षत्रिय फेडरेशन के लिए आप साथ जुड़िए। हमारे बीच में सुरेश राणा जी मौजूद हैं, और भी दूसरे लोग मौजूद हैं। इसमें परहेज नहीं होना चाहिए। आप अपनी राजनीति करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम अपनी राजनीति करेंगे, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, लेकिन समाज के मंच पर, समाज के हित में, समाज की शिक्षा दीक्षा के बढ़ने और युवकों को आगे लाने में आज ये जमाना स्टार्टअप्स का है, वेंचर कैपिटल का है। ये जमाने में अगर हम लोग पीछे छूट गए तो इतिहास हमें माफ नहीं करेगा, और इन्हीं सब बातों को लेकर हम आगे आए। जन साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा, राजपूतों की ठस और राजपूतों का अहंकार और अहम अगर हम अपने घर में रख आए तो हमें आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। अभी यशपाल मुझसे कह रहे थे कि रुड़की में काफी लोग जो किसान करते थे, खेती बाड़ी करते थे, अब वो व्यवसाय में जुड़े। सबसे अच्छा उदाहरण हमारे मदन जी का ही यहाँ पर है, व्यवसाय में जुड़ गए। हमें आगे बढ़ने के लिए खेती पर ही निर्भर नहीं, लेकिन खेती से अलग हमको व्यवसाय के साथ जुड़ना पड़ेगा, और व्यवसाय के साथ जुड़ना है तो दिनेश जी से इनके समुदाय से सीखिए, वैश्य समाज से सीखिए। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं, मैं अपने मजाक में मेरे मित्रों से भी कहता रहा हूं कि जन्म में से मैं ठाकुर हूं, लेकिन व्यवहार और कर्म से मैं वैश्य हूं। गुस्सा नहीं आना चाहिए। समझदारी इसी में है कि मिलाकर चलो, जोड़ के चलो, मिलाकर और जोड़ के चलोगे तो ही संगठन बन के तैयार होगा। अहम और अहंकार से चलोगे तो समाज टूट जाएगा। मैं इसी के लिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं। आपने ठीक फरमाया, बलवंत राजपूत कॉलेज आवागढ़ रियासत में बलवंत राय कॉलेज खोलकर और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी खोल के इतना काम किया है जो कभी आगरा में हो नहीं सकता। संस्थाएं खोलिए, संस्थाएं खोलकर नौकरी भी दीजिए लोगों को, और शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ाइए।
क्या कारण है कि विश्वविद्यालय हम लोग नहीं खोल पाए? कई कारण हैं जिस पर हमें सोचने की आवश्यकता है। मैं ये भी अनुरोध करना चाहता हूं कि आज इस अवसर पर हम आभारी हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के। उन्होंने हमें फरीदाबाद में लगभग आधा एकड़ जमीन दी। पोजेशन हमको मिल गया, पेमेंट उसका हो गया, शिलान्यास उसका हो गया, और हम वहां एक संस्था खड़ी करना चाहते हैं जहां हम लोग इस कंपटीशन के जमाने में सबसे अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूशन सब शुरू करें। सेंट्रल सर्विसेज के लिए, बैंकिंग सर्विसेज के लिए और डिफेंस सर्विसेज के लिए, और भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो सकते हैं उनकी कोचिंग के लिए हम संस्था खड़ी करना चाहते हैं, और उसमें आपका सहयोग आवश्यक है। मुझे उम्मीद है कि हरीश रावत जी के नेतृत्व में और हमारे सभी साथियों के सहयोग से हम जल्दी से जल्दी वहां काम शुरू करना चाहते हैं। बिल्डिंग तो बनेगी, संस्था खड़ी होगी, अच्छे डायरेक्टर और फैकल्टी की हम लोग तैयारी कर रहे हैं, और जल्दी से जल्दी वहां पर हम लोग शुरुआत उसमें करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आज हम लोग जब यहाँ से लौटेंगे तो हमारे योगेश भाई मोहन जी और उनके सभी साथी, जितने भी उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में जितने भी हमारे क्षत्रिय राजपूत संगठन रजिस्टर्ड हैं, उनका एफिलिएशन ऑल इंडिया क्षत्रिय फेडरेशन से आप कराएंगे, यही मेरी